कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आतंकी संगठनों द्वारा धमकियां जो मिल रही हैं वो लगातार जारी है। और अभी जो कश्मीर फाइट नामक जो आतंकी संगठन है उसने एक बार फिर कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को धमकियां दी हैं और उस धमकी के अनुसार ये कहा गया है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको आतंकी संगठन निशाना बनाएंगे। कल ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीर घाटी में थे और वो वहाँ पर बारामूला और बांडीपुरा ज़िले में जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो उनके लिए ट्रांजिट कॉलोनीज बन रही हैं उसके निर्माण कार्य का जायजा लेने गए थे। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही कश्मीर फाइट नामक आतंकी संगठन ने धमकी दे दी और कहा कि ये जो कॉलोनीज वहां पर बन रही हैं वो एक ग्रेवयार्ड बना देंगे, यानी कि कब्रगाह बना देंगे। कश्मीरी पंडित समुदाय का कब्रगाह बनाया जाएगा वहां पर। तो इस तरह की जो है धमकियां मिल रही है कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को। और साथ ही में जो आतंकी संगठन कश्मीर फाइट है उसने ये भी कहा है अपने धमकी के पत्र में कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि कश्मीरी पंडित समुदाय के ट्रांजिट कॉलोनीज का निर्माण कर रहे हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा। इसको लेकर अब कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन जो है यहाँ जम्मू में उग्र कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पिछले 218 दिनों से यहाँ पर जम्मू की सड़कों पर कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारी जो कि घाटी में कार्यरत थे लेकिन टारगेटेड किलिंग्स के कारण ये घाटी से पलायन करके यहाँ जम्मू आ गए और तब से ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी यही मांग है कि इनका स्थानांतरण जो है वो जम्मू संभाग में किया जाना चाहिए क्योंकि कश्मीर घाटी में इनके रहने लायक माहौल नहीं है। हम यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं। निपुण सप्रू जी, कल हमने देखा कि किस प्रकार एक बार फिर आतंकी संगठन कश्मीर फाइट जो है उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो ट्रांजिट कॉलोनीज बनाई जा रही है, नई ट्रांजिट कॉलोनीज, उनको कब्रगाह बनाया जाएगा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का। तो क्या समझते हैं आप, सरकार को अब क्या कदम उठाने चाहिए? लगातार पिछले 12 साल से प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज को टारगेट किया जा रहा है। पहले फेज़ में ये एक चीज़ की परेशानियों का शिकार रही है, दूसरे फेज़ में टारगेट किलिंग्स, और अभी दूसरा फेज़ चल ही रहा और तीसरे फेज़ में सोशल मीडिया से लगातार जो है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के क्रेडेंशियल्स को लेकर धमकियाँ जो हैं वो मिल रही है। उनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाती है, उनके ट्रांजिट अकोमोडेशन की बात की जाती हैं, उनके प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स की बात की जाती हैं और भी बाकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनकी बात की जा रही है। इसका मीनिंग ये है जो सबवर्सिव एलिमेंट्स का इंटेंट है उस इंटेंट को फुलफिल करने के लिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम पैकेज एम्प्लॉय को लगातार जो है वो दिमागी तौर पर परेशान कर रहे हैं। जो आपने ट्रांजिट अकोमोडेशन की बात की है, हम तो ये मानते हैं कि जो ट्रांजिट अकोमोडेशन हैं उनकी भी वो लगातार, हमने पहले भी कहा तो वो लगातार इनकी बात करते हैं कि जो सेटलमेंट्स हैं उसको हम यहाँ नहीं बनाने देंगे। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को, एम्प्लॉयज़ को, कि आपको स्केप गोट जो है वो नहीं बनना है। और हमारे ग्रेव यार्ड्स की बात करें तो इसके माने हैं कि वो खुले आम हमको धमकी दे रहे हैं कि हमें आप लगता है कि आपके रहने लायक वहाँ और काम करने लायक माहौल नहीं है। देखो, हम लगातार इसको कह रहे हैं 12 साल से कि ये जो पैकेज आपने वहाँ लिया है आपने रॉन्ग लाइन्स पर इसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारा अभी जो देखो, हो सकता है कश्मीर में जो सिचुएशन है और एनवायरनमेंट है वो हर एक के लिए ठीक है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मैं काम करता हूँ तो कश्मीरी पंडित के प्रति कोई एनवायरनमेंट पिछले 30-32 साल से नहीं बदला है। ठीक है जी, आप बताइए, अभी लगातार धमकियां मिल रही हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को। कल भी हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, वो ट्रांजिट कॉलोनीज़ के निर्माण कार्य का जो है जायज़ा लेने वहां गए, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही धमकियां आने लग गई और कहा गया कि ये जो कॉलोनीज़ बन रही हैं इनको कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का कब्रगाह बनाया जाएगा। ऐसी धमकी आतंकवादियों के द्वारा आई है। देखिए, ये जो कायर आतंकवादी है इनका तो शुरू से यही काम है कि निहत्तों को शिकार बनाना, मासूमों को शिकार बनाना। लेकिन मेरा जो सवाल है वो सरकार से है कि जो टीआरएफ है इसी ने पहले क्लेम किया जितनी इसने किलिंग की, और आज के दिन में भी ये एक्टिव है। तो कोई एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़ा स्ट्रांगली हमें फॉलो कर रहा है। आप सुबह एक्टिविटी कीजिए, 3 घंटे में उनके पास इन्फॉर्मेशन है। और एक नई लिस्ट भी जारी की गई है एम्प्लॉयज़ की जिसमें सारी जानकारी आप समझ सकते हैं उनके पास कितना डेटा है। अगर इन्होंने ये मॉडल बस्ट ही किया होता तो आज तक इतनी थ्रेट लेटर्स तो आती नहीं, हम भी समझ जाते शायद ये एक्टिव नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये तो एक्टिव है, शुक्र है कि हम लोग वहाँ नहीं गए, शायद किलिंग्स का नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता। हम अपनी जान खुद बचा रहे हैं।
ठीक, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कितना गंभीर विषय है? लगातार धमकियां मिल रही हैं, अब आप क्या चाहते हैं कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सर ये तो सीधी सी बात है कि हमारी अगर लिस्ट निकल रही है, हमारे लोगों की लिस्ट निकल रही है तो हमारी जान खतरे में है। गवर्नमेंट इस चीज़ पे तो कोई स्टेप ले सकती है ना, लेटर पे लेटर निकल रही है लेकिन वो चीज़ें कभी मतलब वो गौर ही नहीं करते इन चीज़ों पे। एटलीस्ट उनको देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम लोग किसी चीज़ की डिमांड करें 218 दिन से, वो चीज़ जेन्युइन है, अब वो तो खुद उनको दिखा रहे हैं कि ये लोग कितना ही सेफ़ है वहाँ पे, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये चीज़ें तो नोटिस में लानी चाहिए ना, और इन सब चीज़ों पे उन्हें कुछ वे आउट निकालना चाहिए, हमसे बात करें। हम चाहते हैं कि वो बात करें। राज्यपाल जी तो कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे उनके खुले हुए हैं, कभी भी आप जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सर इससे पहले भी हम उनके दरवाजे पे गए थे लेकिन दरवाज़ा क्या हमें उस दरवाजे तक पहुंचने में मतलब उन्होंने कभी नज़र उठा के नहीं देखा हमें, तो हम उनके दरवाजे पे बैठे रहे लेकिन कोई भी हमें वहाँ से मैसेज नहीं आया कि तो अभी आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि आप वो जोन पहले टेरर फ्री घोषित कीजिए, फिर हमें वहाँ ले जाइए। हम जाने के लिए तैयार है लेकिन पहले हमारी सेफ्टी इश्यूज तो देख लीजिए, तब तक हमें यहाँ आप रिलोकेट कर लीजिए जब तक आप वहाँ के हालात सुधार नहीं लेते। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि इनके काम करने लायक इस समय माहौल कश्मीर घाटी में नहीं है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं होते तब तक इन सभी सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण यहाँ जम्मू में किया जाना चाहिए। सुनील भट्ट, जम्मू, आज तक।